हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से वो लेडी आजाद होना चाहती है, खुल के अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन फॉरगेट अबाउट लिविंग, वो अपने डिजाइन में भी अपनी उस फ्रीडम को नहीं ला सकती। उस डिजाइन में भी उस फ्रीडम को उकेरते उकेरते उनके हाथ धूजने लगते हैं, क्योंकि उनके हाथ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा बर्डन है, वो है अंकल की वो वेडिंग रिंग या फिर वो वेडिंग बैंड। अब एक शिफ्ट आता है पोयम में। अब पोएट एक प्रोबेबिलिटी या एक पॉसिबिलिटी बताती हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। अब पोएट यहां कहती है व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की डेथ हो जाएगी, जब वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके वो जो डरे डरे से सहमे सहमे से हाथ हैं, जिनको कपाते कपाते वो जैसे तैसे उन टाइगर्स को स्क्रीन पर बनाने की कोशिश कर रही थी, दे विल लाई, वो बिल्कुल लाइफलेस से पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, लाइक स्टिल रिंग्ड, रिंग्ड मतलब रिंग हो चुके या फिर उसमें फंसे हुए। स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मीन्स द नेगेटिविटीज और द बाउंडेशंस ऑफ लाइफ। ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड बाय मतलब उनको किसी ने मास्टर कर रखा था, उनको किसी ने अपने अंदर अपने नीचे डोमिनेट कर रखा था। तो जब वो मर जाएंगी, उनके डेथ के बाद उनके वो वेडिंग बैंड से कवर्ड अप हाथ अभी भी उन सारी ऑर्डियल से बंधे हुए रहेंगे, अभी भी उन सारी नेगेटिविटीज या कहा जाए तो उन एट्रोसिटीज, उन अत्याचारों से बंधे रहेंगे, जिन अत्याचारों ने उनको मास्टर कर रखा था, जिन अत्याचारों ने उनको डोमिनेट कर रखा था। एक मैरिड लाइफ के जो बर्डन्स थे, जो बाउंडेशंस थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे, उन सारी चीजों ने, जिन चीजों ने उनको बांध रखा था ना, जिंदगी भर उनकी डेथ के बाद भी वो उनके हाथ में वैसी ही बंधी रहेंगी और उन्हें वैसा ही बांध के रखा जाएगा। अब हो सकता है उनकी डेथ के बाद अंगल में थोड़ा चेंज आए। लास्ट की जो दो लाइन्स है बेटा, वो दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताती हैं। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। अब ये जो लास्ट की दो लाइन्स हैं, इनके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। तो पहले तो पोएट कहती है कि जब वो मर जाएंगी, उनकी डेथ के बाद भी उनके हाथों से वो जो अत्याचार की बेड़ियां हैं, सीधे से कहूं तो मैरिड लाइफ के बर्डन की जो बेड़ियां हैं, वो फिर भी उनके हाथ पर ही रहेंगी, जिन्होंने उनको पूरी लाइफ डोमिनेट किया था। लेकिन उनके जो बनाई हुई स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जो बनाए हुए टाइगर्स हैं, द टाइगर्स दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे, मतलब उन्होंने अपने मन के भाव जो प्रकट किए थे टाइगर्स के फॉर्म में, वो ऐसे ही बिना किसी से डरे प्राउड मैनर में घूमते रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइगर्स उन्होंने जो बनाए, मतलब उन्होंने अपने मन के भाव जो उसमें प्रकट किए, हो सकता है उनकी डेथ के बाद अंकल को उन टाइगर्स की या फिर आंटी की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो। क्योंकि ऐसा होता है, जब हमारे हाथ से कोई चीज छूट जाती है, हमें उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है। तो हो सकता है आंटी की डेथ के बाद अंकल को उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो, और वो जो टाइगर आंटी ने स्क्रीन पर बनाए हैं, वो आजादी से प्राउडली घूम सके, फिर उन्हें किसी बात का डर नहीं होगा। मतलब हो सकता है अंकल का माइंडसेट चेंज हो जाए, और वो जो ऑपरेशन और सप्रेशन, विमेन को सप्रेस करके रखने वाली जो उनकी मेंटालिटी है, वो चेंज हो जाए, और उन्हीं के साथ साथ दुनिया के बाकी मेल फिगर्स की भी। या फिर ये भी हो सकता है कि द टाइगर्स दैट शी मेड, अब यहां टाइगर बात की जा रही है अंकल की, क्योंकि अगर अंकल अपने आप को डोमिनेट कर पाए हैं, क्योंकि आंटी ने उनकी इंफीरियोरिटी और उनका डोमिनेंस एक्सेप्ट किया है, तो उनको टाइगर किसने बनाया? आंटी ने खुद बनाया। वो डोमिनेट कर पाए क्योंकि आंटी ने अपने आप को डोमिनेट होने दिया। तो वो जो टाइगर उन्होंने खुद बनाया था, यहां हम बात स्क्रीन वाले टाइगर की नहीं, यहां हम बात अंकल की कर रहे हैं। उनको टाइगर आंटी ने खुद बनाया था, खुद शेर बन के अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए दिया था। तो हो सकता है उनकी डेथ के बाद भी अंकल को कोई फर्क ना पड़े, और वो टाइगर की तरह वैसे ही प्राउड और अनअफ्रेड घूमते रहे। विमेन की इंपॉर्टेंस उन्हें उनके जाने के बाद भी रियलाइज ना हो, और वो ऐसे ही मदमस्त अपनी मस्ती में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का प्लेकार्ड लिए घूमते रहे। तो लास्ट लाइन के दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके दो एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बोथ द एक्सप्लेनेशन।
explanation of last lines. So it's a very short and sweet poem. With this we have completed our poem. I hope you must have understood the word to word meaning of the poem and also the gist of the poem. The poem basically deals with women suppression in a married life. Married life की married women के जो suppressions होती हैं और जो burden responsibilities के नाम पे दिया जाता है उनकी बात इसमें की जा रही है. Go through the video once, twice and understand it clearly.